कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने जेवलिन में भी 2 मेडल हासिल किए। नीरज चोपड़ा, जिनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन नीरज चोपड़ा को श्रीलंका के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं नीरज चोपड़ा के नाम सिल्वर मेडल रहा और यशवीर सिंह, जिसने सभी को चौंकाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। बात करें इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन की, तो जेवलिन में भारत के 3 खिलाड़ी लड़ते हुए दिखे थे। क्वालिफिकेशन में भारत के 3 खिलाड़ियों ने टॉप 12 में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन टॉप 12 की राह आसान नहीं थी, क्योंकि भारत के सामने नदीम की चुनौती थी, श्रीलंका के खिलाड़ी रमेश थरंगा की चुनौती थी, क्योंकि रमेश ने इससे पहले भी 92 मीटर के थ्रो से अपनी पहचान बना ली थी और इस बार भी खतरा रमेश थरंगा ही साबित हुए। लेकिन यशवीर का भी प्रदर्शन सबको चौंकाने वाला रहा। यशवीर इससे पहले क्वालिफिकेशन मुकाबले में लगभग 75 के आसपास का थ्रो करके उन्होंने अपनी जगह टॉप 12 में बना ली थी। टॉप 12 में भी उनकी राह आसान नहीं थी। 4 थ्रो काफी खराब गए, लेकिन अंतिम जो थ्रो था उन्होंने सटीक फेंका और लगभग 85 मीटर के आसपास का थ्रो कर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर अपनी पकड़ बना ली। यशवीर सिंह की चर्चा भी जोरों शोरों से होने लगी, क्योंकि भारत ने 2 मेडल इस जेवलिन थ्रो में जीत लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ओवरऑल भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार चल ही रहा है। कल जूडो में भी भारत के खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए, लेकिन यशवीर का प्रदर्शन जिस तरह का रहा, उसके बाद से चर्चा होने लगी कि आखिरकार ये यशवीर सिंह है कौन। तो चलिए आपको बताते हैं यशवीर सिंह के बारे में। कौन है यशवीर सिंह? यशवीर राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। यशवीर सिंह 24 साल के हैं। उनके पिता नेशनल लेवल के जेवलिन खिलाड़ी रह चुके हैं। अंडर 20 फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा का मीट रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में यशवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर थ्रो कर ये मेडल जीता। आपको बता दें, यशवीर सिंह के पिता जो थे वो भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी थे। उनका सपना भी देश के लिए मेडल जीतना था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वो अपने खेल को आगे नहीं ले जा पाए। उन्होंने जो अपना सपना था वो बेटे के जरिए जिया और बेटे ने भी बाप के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत में कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल कर ही लिया। यशवीर सिंह की कड़ी मेहनत ही थी कि हर बार पिता के साथ वो संघर्ष करते हुए नजर आए। फील्ड पर पिता लगातार उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, जेवलिन की बारीकियों को समझाते थे और एक समय तो ऐसा था जब यशवीर के पास जेवलिन भी नहीं था। वो बांस की जेवलिन से प्रैक्टिस करते थे और आज वो असली मुकाम पर पहुंच गए, क्योंकि 12 खिलाड़ी विश्व के टॉप लेवल के थे। वो 12 खिलाड़ियों के बीच में अपनी पहचान बनाना अपने आप में वाकई तारीफ के लायक है। नीरज चोपड़ा का नाम तो सभी की जुबान पर है, लेकिन अब यशवीर भी चर्चा का विषय है। कॉमनवेल्थ गेम में देश के लिए मेडल जीतना आसान नहीं। बात करें नीरज चोपड़ा और यशवीर के बाद, तो रोहित यादव ने भले ही मेडल जीता ना हो, लेकिन उनका प्रदर्शन भी तारीफ के लायक ही है। इस मंच पर अपने आप को पहुंचाना और देश के लिए लड़ना बड़ी बात होती है। भारत के इन तीनों खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। भले ही नीरज चोपड़ा और यशवीर के नाम मेडल आया हो, लेकिन तारीफ तो रोहित की भी बनती है। चर्चा आज नीरज चोपड़ा और यशवीर की हो रही है, लेकिन तारीफ के पात्र रोहित यादव भी हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में रोहित ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था और आज भारत के 3 खिलाड़ियों ने जेवलिन की पहचान पूरे भारत में बना दी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बड़े ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे खेलों में भारत के लिए और कितने खिलाड़ी आगे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि पहले तो नीरज चोपड़ा ही देश का मान बढ़ा रहे थे और अब यशवीर और रोहित जैसे खिलाड़ी भी देश के परचम को दुनिया में फैला रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।